बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल ने आज वो हमला कर दिया है जो शायद आज से पहले किसी की जुर्रत ना हो पाई और वो कोई हमला ना कर पाया। इसराइल ने यमन के सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। 20 मिसाइल मारे हैं और आप इमेजिन कीजिए कि ये इतने खतरनाक मिसाइल थे। रनवे उड़ा दिया, पैसेंजर टर्मिनल उड़ा दिया, एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, तमाम की तमाम फैसिलिटीज उड़ा दी, यानी पूरे का पूरा एयरपोर्ट ही उड़ा दिया। और इस वक्त एयरपोर्ट परमानेंटली क्लोज हो चुका है, जहाज खड़े खड़े वहां पर तबाह कर दिए। ये इतना बड़ा हमला था कि यमन की तारीख का आज से पहले इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जिसमें ये 10 साइट्स इन्होंने तबाह की हैं। इनकी ऑयल फैसिलिटीज, फ्यूल सेंटर्स, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन, सीमेंट फैक्ट्री, इसके अलावा आप नाम लेते जाएं, इन्होंने सब कुछ उड़ा कर रख दिया है। और इस हमले में किस किस ने मदद की है ये अभी तक नहीं पता, लेकिन इतना बड़ा हमला 24 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट को उड़ा दिया है। ये एयरपोर्ट जाहिर सी बात है असला लाने के लिए भी इस्तेमाल होता था, और इस सूरत हाल में ये इतना तबाहकुन था कि आप सोचें कि इसकी वेव्स इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द के घरों के शीशे टूट गए और इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस वक्त पूरे का पूरा एयरपोर्ट ही इन्होंने तबाह करके रख दिया कि इन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला क्यों किया। अब याद रखिएगा, आज के बाद ये वो जंग छिड़ गई है जो शायद हो सकता है कि हम सबकी जिंदगियों के बाद भी आने वाली नस्लों तक जारी रहे। हम सब शायद दुनिया से रुखसत हो जाएं, उसके बावजूद ये जंग जारी रहे, क्योंकि इतनी तबाहकुन जंग होने के लिए जा रही है। असल में जो यमन ने हमला किया था उसने इजराइल के दिल पर वार किया था, क्योंकि उनका थाड भी फेल हो गया। ये इतना बड़ा इजराइल के लिए झटका था कि थाड, एरो, डेविड स्लिंग, यानी आयरन डोम से लेकर दुनिया की कोई चीज वहां पर जो इंस्टॉल थी, हर चीज रोकने वाली, वो सारे फेल होकर जाकर लगा। अब यमन ने करना क्या है? अब जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में जो लड़ाई होगी, जो यमन हमला करेगा, जब आपने किसी भी मुल्क का एयरपोर्ट उड़ा दिया है और मेन एयरपोर्ट आपने पूरे का पूरा ही उड़ा दिया, आपने रनवे भी उड़ा दिया है, तो अब जब वो हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो ये नहीं देखेंगे। जब इन्होंने एयरक्राफ्ट इनके उड़ा दिए, खड़े खड़े जहाज़ों को उड़ा दिया है, तो उनके भी जब हमले होंगे तो खड़े खड़े जहाज़ों को उड़ा देंगे और वो एयरलाइंस को तबाह करेंगे। आपको पता है यमन ने 24 घंटे पहले कहा था कि कोई एयरलाइन अब इजराइल नहीं जाएगी। जिस तरह हमने शिप्स को तबाह किया, अब हम हवाई पूरी तरह हमला करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गई। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये है, वो हमले इतने ज़्यादा कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे नीचे खड़ा कौन है, कोई आम लोग है, वो बस मारी जा रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये पता है कि अब यमन ने जो हमला करना है, उनको वीकनेस हमारी पता चल गई है। उनको पता चल गया है कि कहाँ पर जाकर हमला करते हैं तो कहाँ तबाही होती है। जब अब वो हमला करने के लिए आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है इजराइल में भी खड़े खड़े तैयारे तबाह होने वाले हैं। लेकिन ये खतरनाक सूरत हाल ये भी पैदा हो सकती है कि किसी एयरलाइन को वो हिट कर दें, वहाँ सिविलियन तैयारों को हिट कर दें। वहाँ पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक, इसराइल ने ये हमला जो किया है वो इतना तबाहकुन था कि यानी आप ये सोच रहे, खौफ में इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया आ गई है कि इतना खतरनाक हमला था। इसराइल को सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि उसके एयरपोर्ट पर हमला हुआ, उसको खतरा ये है कि ये थाड हमारे F-35 को बचा रहा है। निवातम बेस पर F-35 खड़े हैं, इसी थाड ने बचाना है, यही डेविड स्लिंग है, यही आयरन डोम है। अगर वहां पर जाकर ये यहां तक मार सकते हैं, तो वहां पर जाकर अगर इन्होंने हिट कर दिया तो आप सोचे खड़े खड़े इनके F-35 अगर तबाह हो गए तो फिर क्या होगा। ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त इजराइल के लिए, और अमेरिका के लिए भी एक कंसर्न है कि ये मामला बड़ा खराब है। देखिए, इससे ऊपर इनके पास दुनिया में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप ये सोचें कि थाड का मुकाबला S-400 से भी आप कर सकते हैं, ये कमाल की प्रोडक्ट है, लेकिन उसको भी अगर आप बाईपास कर गए हैं तो आपको एक रास्ता मिल गया ना, आपको लूप होल पता चल गया, अब आप किसी भी वक्त हिट कर सकते हैं। ये वो असल सूरत हाल है जो इजराइल को इस वक्त खा रही है कि
आप ये सोचें कि नेतन्याहू को बैठकर पूरे का पूरा ऑपरेशन लाइव देखना पड़ा है, और उसके बाद आप ये सोचें कि उसने आकर बताया कौम को, कहता है कि मैंने तो उड़ा दिया है, हमने तो छोड़ना नहीं है, और इस सूरत हाल के अंदर हम जो तबाही लेकर आएंगे वो दुनिया सारी देखेगी, और अब मैंने किसी को नहीं बख्शना, हमने इनको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट करना है। और अब वो यही काम करने के लिए जा रहे हैं, अब ये नहीं रुकने वाले। देखिए, इन्होंने अब रियल में जो जंग छिड़ गई है वो है इजराइल की और यमन की। अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि शिप्स का तो चले मामला समझ आता है, आप बताइए कि अब आप एयरलाइंस का क्या सूरत हाल होगी। अब सोचें कि अगर इनके पास ये चीज़ आ गई है तो इनको कल को पता चले कि नेतन्याहू का जहाज़ कहीं उड़ा है, यानी इनकी वीआईपी मूवमेंट्स होती है, इसका मतलब आप किसी को भी किसी भी वक्त हिट कर सकते हैं। और अगर इजराइल ने आज ये काम किया है तो उनके पास जवाब ये आ गया है कि अब वो जब हिट करेंगे तो वो दुनिया को बताएंगे कि भाई आपने इसराइल नहीं ट्रैवल करना, जितने भी लोग हैं अब इसराइल जाने से बाज रहे, हमने भी एयरपोर्ट के टर्मिनल्स को उड़ा देना है। देखिए, पिछली दफ़ा का मामला और था, आज का मामला और है। इन्होंने कहा है कि सना एयरपोर्ट तुम लोगों ने मुकम्मल तौर पर परमानेंटली क्लोज करवाया, हम बेन गुरियन एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर क्लोज करवा लेंगे। ये बहुत ख़तरनाक जंग होने वाली है। इजराइल ने देखिए अब बाकायदा जंग छेड़नी है, और एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो अब इजराइल ने जो काम करना है वो है ईरान पर हमला। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वक्त आ गया है कि हमें ईरान पर हमला कर देना चाहिए, और ये पॉसिबिलिटी है कि जितने हालात अब ख़राब हैं वो तारीख में कभी नहीं थे, किसी भी वक्त अब ईरान पर अब हमला होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया है नेतन्याहू बज़िद है कि मुझे हमला करना है, ईरान के ऊपर हमला करना है। देखिए, आप अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान शायद आपका जो हशर करेगा वो दुनिया ने, यानी आज से पहले वो सोचा भी नहीं होगा जो अभी होने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल में जो इसराइल चाह रहा है वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। वो दो बड़ी शख्सियात को हटाना चाहता है, आयतुल्लाह को वो अब हर कीमत पर हटाना चाहता है, और उससे भी बढ़कर वो ये समझ रहा है कि सारा कुछ आयतुल्लाह और उसके हुक्म से होता है, और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा वो समझते हैं अगर इनको मैंने हटा दिया तो बाकी क़यादत बहुत सारी कंप्रोमाइज़ भी है, बहुत सारों को हम वैसे ही देख लेंगे। उसके बाद ये जो यमन वाली सूरत हाल हुई है वो यमन की क़यादत को भी टारगेट करना चाहते हैं। देखिए, इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, ये बस आ रहे हैं, मार रहे हैं। यमन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यमन के पास इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर प्रॉपर एक डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो इजराइल के तैयारों को रोक सके। उनके पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप एक मिनट के लिए सोचें, F-35 आए, ये दुनिया को कहते हैं कि हमने F-15 से हमला किया, झूठ बोलते हैं। ये जाते हैं F-35 से हमला करने के लिए और तस्वीरें कुछ और लगाते हैं। आप F-35 से हमला करें, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। सोचें, यमन जब हमला कर रहा है, अगर वो थाट नहीं रोक पाया तो आप सोचो फिर इसराइल के पास टेक्नोलॉजी किस लेवल की है। लिहाजा अब इन्होंने फैसला किया है कि हमने ईरान से निपटना है। ये प्रेशर इस वक्त आ रहा है, बहुत ज़्यादा है इस वक्त ट्रंप के ऊपर आ रहा है, नेतन्याहू का, कि भाई आप इस सूरत हाल में बताएं क्या करना है, कैसी सूरत हाल में हमला करना है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका की ग्रीन सिग्नल के अलावा, यानी देखिए ट्रंप ने हमला करना है ईरान पर, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इनके सिग्नल के बगैर इसराइल जाकर हमला कर दे। वो अब तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी भी एक जंग छेड़नी है। और दूसरा, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ने वाली है और ये बिल्कुल क्लोज हो चुका है, ये आइडियल सिचुएशन होती है उनके लिए कि वो ईरान पर भी हमला कर दे, उधर से इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ जाए, उसके बाद यमन पर भी हमला हो जाए। देखिए, वैसे ही तुर्की को भी शामिल करने वाले, तुर्की पर भी जंग छिड़ने वाली है, और इसमें ज़्यादा देर अब टाइम नहीं है। तुर्की को इन्वॉल्व शाम से करेंगे और वहाँ तक जंग छिड़ेगी। उसके बाद इराक पे भी एंटर होने वाले हैं। तो अब इसराइल ने फैसला कर लिया है कि हमने हमला करना है। अब अगला हमला जो होगा यमन का, वो देखने वाला होगा कि क्या वो भी जाकर हिट करता है। देखिए, अगर तो मिसाल के तौर पर वो हिट करता है और वो हिट करने के बाद जाकर इनके टर्मिनल्स और इसी तरह तबाही करता है, क्योंकि अब इनको समझ आ गई हमला कैसे करना, थर्ड फेल हो जाता है। इजराइल के लिए इससे बड़ा खतरनाक मरहला कोई नहीं होगा। देखिए, उनको सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये लगती है कि अगर यमन की सूरत हाल है तो फिर बाकियों का मामला क्या होगा। आपको याद है आयतुल्लाह ने जो ऑर्डर जारी किया था पिछली दफ़ा जब इन्होंने हमला किया था, उन्होंने ये वार्निंग जारी की थी कि अगर आपने हमारी एटमी फैसिलिटीज़ को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह किया तो हम आपकी डिमोना को उड़ा देंगे। आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप क्यों बातचीत कर रहा है ईरान से? क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटी है। अब ये ईरान वो वाला तो कितनी दफ़ा
20 साल में, पिछले 20 साल में कितनी दफ़ा इजराइली आते थे और तबाह करके चले जाते थे, क्यों नहीं हो पा रहा अब ये तबाह इनसे, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और सारा कुछ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उन्होंने अंडर ले गए हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड ले गए, और दूसरा S-400 वहाँ पर है, और चाइना की टेक्नोलॉजी है, वो सारे इनकी मदद करते हैं। इसलिए तो इसराइल आया था पिछली दफ़ा हमला करने, लेकिन वो हमला मुकम्मल तौर पर इनका नाकाम रहा है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में अब हम बहुत बड़ी एक लड़ाई देखने के लिए जा रहे हैं, और ये लड़ाई बता रही है कि अगली तबाही कितने बड़े पैमाने पर होने के लिए जा रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।